बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज का वाक़या सीरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयबा का है। तो वाक़या शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं वाक़ये की तरफ। क़ारीन, आइए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के इस दौर पर ज़ायराना नज़र डालते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेकर आगाज़ वही तक मुहित है। इसके बारे में वाक़या ये है कि हमारे पास मुस्तनाद और मुस्तक़ा मालूमात बहुत कम है। अलबत्ता इस ज़मन में अगर कुरान मजीद की तरफ से रुजू किया जाए और सूरतुल ज़ुहा की 3 आयात को अपने जहन में अनुवाद के तौर पर तजवीज़ कर लिया जाए तो हयात तैयबा क़ब्ल आगाज़ी वही के बारे में जो भी बातें मुस्तक़ा मालूमात की बुनियाद पर हमारे पास मौजूद हैं वो तमाम इन 3 आयात दर झेल में खूबी इसके साथ इन्हीं की शरह तफसीर की हैसियत से 3 अनुवाद के बशारत शामिल हो जाएंगे। जहाँ तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की तारीख़ का ताल्लुक़, मुताद तरीन अंदाज़ों के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 रबीउल अव्वल आमुल फ़ील को पैदा हुए और जो अंग्रेज़ी तक़वीम के मुताबिक ग़ालिबन 20 अप्रैल 571 ईस्वी बनती है। यहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का इब्तदाई दौर शुरू होता है जो दरअसल इन आयात की मुकम्मल तफसीर है कि क्या उसने आपको यतीम नहीं पाया और फिर ठिकाना फराहम किया, आपको हक़ की तलाश में सरगर्दो पाया और फिर हदायत बख्शी और आपको नादार पाया और फिर मालदार कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो इस हाल के वालिद माजिद अब्दुल्ला का इंतकाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से कबल ही हो चुका था। 6 साल तक वालिदा माजिदा के साथ ये आतिफ़त में परवरिश पाने के बाद अल्लाह ताला ने इनका साया भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर से उठा लिया। नतीजन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब के ज़ेर कफ़ालत और ज़ेर तरबियत रहे, लेकिन 2 ही साल के बाद यतीमी का एक और दाग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना पड़ा और इंतहाई मोहब्बत और शफ़क़त करने वाले दादा की शफ़क़त और मोहब्बत का साया भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उठा लिया गया। इसके बाद कुछ अरसे तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बड़े ताया ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब के ज़ेर कफ़ालत रहे और फिर अपने दूसरे ताया अबू तालिब के ज़ेर सरपरस्ती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हयातो नबी की इब्तदाई मंज़िलें तय की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तदाई मंज़िल दौर शबानी गला बानी का वो फ़रीज़ा भी सर अंजाम दिया जो ग़ालिबन तमाम अनबिया दर वरसल और एक मुश्तरका वस्फ़ रहा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गला बानी और ये बात जान लेनी चाहिए कि अरब के लको वर्क सहरा में एक ऐसी फ़ज़ा है कि जहाँ दूर दूर तक कोई मुतज़्ज़िज़ नज़र न आया और आप पर आसमान का साया या नीचे फैली हुई ज़मीन, इधर उधर पहाड़, ये दर हकीकत फ़ितरत से करीब तर होने की एक कैफ़ियत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना इब्तदाई दौर इस कैफ़ियत में बसर किया, गोया कि किताब फ़ितरत का मुताला दिल खोल कर किया, जिसकी तरफ से एक इशारा कुरान मजीद के आखिरी सिपारे की सूरतुल मुबारका हाशिया में फरमाया। क्या ये लोग ऊँटों की तरफ नहीं देखते कि कैसे अजीब पैदा हो गए और आसमान की तरफ के ये कैसा बुलंद किया गया और पहाड़ों की तरफ के ये किस तरह जमा दिए गए और ज़मीन की तरफ के ये किस तरह बिछाई गई। ये है वो किताब फ़ितरत जिसके मुताले से इंसान अपने फ़ातिर के करीब तरीन आता है और फिर इसके भरपूर मौके मैसर आए मोहम्मद रसूलुल्लाह को बिल्कुल इब्तदाई ज़िंदगी में। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कारोबार शुरू फरमाया। ये बात वाज़िया रहे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी खानकाहों में तरबियत हासिल नहीं की, किसी गोशे में बैठकर कोई नफ्सियाती रियाज़त करके तज़किया नफ्स नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरपूर ज़िंदगी बसर की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वक्त के आला तरीन सतह पर कारोबार किया और इस कारोबार में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, सीरत और किरदार का लोहा लोगों ने तस्लीम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न मामला और दियानत और इमानत की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादकुल और अमीन का खिताब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआशरे ने दिया। तो ये खिताबात ऐसे ही नहीं मिल गए, बल्कि असल बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार का लोहा अगर लोग ने वाक़यात माना तो अपने तजुर्बात की बुनियाद पर माना। सनन अबी दाऊद में एक सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक वाक़या बयान करते हैं। वो कहते हैं कि आगाज़े वही से कबल किसी कारोबारी मामले में मेरी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ गुफ्तगू हो रही थी
اچانک مجھے کوئی کام یاد آیا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر چلا گیا کہ ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرمائیے، میں ابھی آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرما لیا کہ اچھا میں یہیں تمہارا انتظار کروں گا۔ میں کہیں گیا اور جا کر کچھ ایسا مصروفیات میں گم ہوا کہ مجھے اپنا وعدہ یاد ہی نہیں رہا۔ 3 دن بعد مجھے اچانک خیال آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا، چنانچہ میں گھبرایا ہوا اسی جگہ پہنچا تو دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقیم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ملازمت نہ کی، فرمایا تو صرف اس قدر کہ بہرحال میں اپنے وعدے سے پابند ہو گیا تھا، یہی تمہارا انتظار کرتا۔ یہ ایسا واقعہ ہے کہ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اہل مکہ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا کس قسم کا تجربہ ہوا ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق و کردار تھا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں کا تارا بنے۔ آپ کو انہوں نے صادق اور امین کا خطاب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کے دور کے چند واقعات میں ایک جنگ فجار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمولیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا زبیر بن عبد المطلب بنی ہاشم کے علمدار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے پہلو اس جنگ میں شریک ہوئے، اس لیے کہ قریش اس جنگ میں حق پر تھے، اگرچہ اس کی صراحت ملتی اور ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا خون نہیں بہایا، اس لیے صرف قومی یا خاندانی معاملات کے لیے کسی انسان کا جان لینا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان نہ تھا۔ اس جنگ کے بعد قریش کے کچھ نوجوانوں نے ایک عہد کیا جسے حلف الفضول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے باہمی معاہدہ کیا کہ ظالموں کی مخالفت کریں گے اور مظلوم کی حمایت کریں گے اور حق کے راستے کی تلقین کریں گے۔ تو دوستو آج کا واقعہ تھا یہاں تک۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہوئی ہو تو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔